अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल्ला आज इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से आज बरोज़ इतवार 2 जुलाई 2023 1444 हिजरी 13 ज़ुल्हिज्जा को आज के हमारे मुखर्रिर जनाब एडवोकेट निज़ाम अली ख़ान साहब का और इदारे में मौजूद आप तमाम मर्द व ख़वातीन का मैं तहे दिल से आज इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलिफ़ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक दीनी इदारा है जिसमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, इस्लामिक वर्कशॉप, स्ट्रीट इस्लामिक अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इस्लामिक किड्स कैंप, इसी तरीके से इस्लामिक क्वेश्चन आंसर्स और इंटरेक्टिव सेशन और फ्री कुरान और इस्लामिक लिटरेचर कोरियर के ज़रिए सारे हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम्स भाइयों को उनके ऑर्डर पर भिजाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ़ टीवी के लिए उलेमा के दीनी बयानात की रिकॉर्डिंग्स की जाते हैं। शरई सवालात या मसाइल आज के नालिम के मखसूस नंबर पर आप तमाम सवालात कर सकते हैं, जिसका व्हाट्सअप नंबर है 9966367600। इंशाअल्लाह आप तमाम को तसल्लीबख्श जवाब हासिल होंगे। अलिफ़ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन के शुबाए ख़वातीन LLB के तालिबा और आलिमा मिसेस जुवेरिया नौशीन की निगरानी में तमाम दीनी और क़ानूनी काज को अंजाम दिया जाता है। मिसेस जुवेरिया नौशीन हर रोज़ शाम 4:45 PM से 5:30 PM 45 मिनट्स की आपकी ऑनलाइन इस्लामिक क्लास होती हैं। अगर आप तमाम अपने घर के ख़वातीन को इन ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं तो मज़ीद तफसीलात के लिए 8125-303-208 पर रब्ता कर सकते हैं। अलिफ़ ट्रस्ट के तहत हर मंगल रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जुमा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज होम में लंच अरेंजमेंट, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन और हर सरमा के मौसम में ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और उम्रदराज उलेमा के लिए और आलिमियत के तलबा के लिए हर माहाना स्टाइफंस मुहैया किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स की जानिब से लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, फ्री मैट्रिमोनियल काउंसलिंग और लीगल गाइडेंस टू लॉ स्टूडेंट्स किया जाता है। अगर लॉ के मुतालिक आप लोग यूट्यूब पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो एडवोकेट निज़ाम साहब की वीडियोज़ मौजूद है, आप तमाम देख सकते हैं। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के आज के हमारे मुखर्रिर जनाब एडवोकेट निज़ाम अली ख़ान साहब का मुख्तसर सा तारुफ़ आप तमाम को देना चाहता हूँ। जनाब एडवोकेट निज़ाम अली ख़ान साहब खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स और अलिफ़ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन के आप बानी और सदर हैं। आपने असरी तालीम में MBA, MSc इन साइकोलॉजी, MA इन क्रिश्चियन स्टडीज़, MA इन जर्नलिज़म और LLB की तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और अब आप फ़िलहाल LLM और PhD इन मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर रहे हैं। जनाब एडवोकेट निज़ाम अली ख़ान साहब उलेमा की निगरानी और नसीहतों के तहत हिंदुस्तान के हर स्टेट्स में तकरीबन 18 साल से कई सारे दावती, इस्लाही, तरबियती और क़ानूनी बयानात ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स कर चुके हैं। दीनी, दावती, इस्लाही, तरबियती और क़ानूनी काज को आगे बढ़ाने के लिए जनाब एडवोकेट निज़ाम अली ख़ान साहब ने बैरूनी ममालिक का भी दौरा किया है, जिसमें हांगकॉन्ग, बैंकॉक, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, दुबई, क़तर, बहरीन और नेपाल शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के आज के हमारे मुखर्रिर जनाब एडवोकेट निज़ाम अली ख़ान साहब को दावत देता हूँ कि अपना बयान आगाज़ करें व उन्वान 5 हदीसें 5 नसीहतें। जनाब एडवोकेट निज़ाम अली ख़ान साहब। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम मेरे भाइयों का और बहनों का इस मुबारक नशिस्त में आप तमाम का मैं इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मेरे इस नशिस्त का उन्वान है 5 हदीसें 5 नसीहतें। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हान ताला के लिए है जो तमाम आलमों का पैदा करने वाला है और तमाम आलमों को जो है वो पालता है। साथ ही साथ दुरूद व सलामती हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के अल्लाह सुब्हान ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हम सब जानते हैं कि इस दीन इस्लाम हमारा एक ऐसा दीन है जो हर तरीक़े के तालीमात आपको देता है, हर तरीक़े की गाइडेंस आपको देता है। हम तमाम ये मानते हैं, हमारा ईमान और अक़ीदा है
एक इंसान पैदा होने से लेकर जब वो मरता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है, जब दुनिया से गुजर जाता है, हर तरीक़े की तालीमात आपके पास है। यानी जब बच्चा पैदा होता है उसका नाम किस तरीके से रखना है, उसको तहनीक किस तरीके से करना है, उसको जो है कान में अज़ान देना है, और उस तरीके से उसको किस तरीके से जब वो बड़ा होता है उसकी तरबियत कैसे करना है, जब वो मुआशरे में आता है तो मुआशरे में वो मामलतदारी कैसे करेगा, मुआशरे में एक दूसरे से मेल मिलाप कैसे करेगा, जब वो दीनदारी में आता है, स्पिरिचुअल जब बन जाता है, और स्पिरिचुअल बनना ही है, तो वो अल्लाह को किस तरीके से मानेगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर और रहनुमा बनाएगा या नहीं बनाएगा, और जब वो दुनिया से चले जाता है तो किस तरीके से उसको कफनाना है, किस तरीके से उसको दफनाना है, जनाजे की नमाज किस तरीके से पढ़ाना है। यानी इस्लाम वे ऑफ लाइफ हम जब बात करते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद और अहादीस का ऐसा बेहतरीन पैकेज हमको दिया है जिससे एक इंसान, मुसलमान नहीं, एक इंसान जो है बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता है, और एक मुसलमान जो है बेहतरीन ज़िंदगी और आखिरत की कामयाबी ले सकता है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ऐसे तालीमात है जो गैर मुसलमान जो है वो कबूल करके अपनी ज़िंदगी में जो है अमल कर रहे हैं, जो हम नहीं करते। कई बार हम उन चीज़ों से चूक जाते हैं, मगर गैर मुसलमान जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, जो अखलाक़ियात है, उन अखलाक़ियात को वो कबूल करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, अपनी ज़िंदगी में वो कामयाब है, मगर आखिरत उनकी चली गई क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं। अगर हम मुसलमान अल्लाह सुब्हाना ताला के जो अहकामात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात है, उनको अगर वाक़ई मुसलमान होने के नाते उनको अगर हम कबूल करते हैं तो यकीन जानिए ये ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी हमारे लिए कामयाब है। मगर हमारा प्रॉब्लम क्या है, मुसलमानों का प्रॉब्लम ये है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, हम तो मान रहे हैं ना, वो तो ईमान का हिस्सा है, अगर नहीं मानेंगे तो मुसलमान बाकी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते। को मानना एक अलग चीज़ है, की मानना अलग चीज़ है। को का माना, मैं तो ईमान ला लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल पैगंबर है, मगर वही नबी कहते हैं कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। नबी कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं धोखा नहीं देना, वो हम में से नहीं जो धोखा दे, वो हम में से नहीं जो झूठ बोले, मगर की मान रहे, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मान रहे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत मान रहे, नहीं मान रहे। तो हो रहा क्या प्रॉब्लम, उसके नुकसानात ये है कि मुसलमान होने के नाते हम इस दुनिया में भी नुकसान उठा रहे हैं, और मुसलमान होने के नाते नहीं मानने की वजह से आखिरत में भी नुकसान उठा रहे हैं। गैर मुसलमान दुनिया में फ़ायदा उठा लिया, आखिरत में नुकसान है उसका। मुसलमान होने के नाते दुनिया में भी नुकसान, आखिरत में भी नुकसान। क्यों? क्योंकि को मान रहे हैं, की नहीं मान रहे। अगर को से की हो जाएगा तो यकीन जानिए उम्मत मुस्लिमा के जितने बड़े बड़े मसाइल हैं ना, वो मसाइल दूर हो सकते हैं, चाहे वो इनफरादी तौर पर हो या फिर इज्तिमाई तौर पर हो या फिर मिल्लत इस्लामिया की कोई बात क्यों ना हो, वो दूर हो सकते। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम इतने कमबख्त और बदबख्त मुसलमान हो चुके हैं कि हम जो है ये मान बैठे हैं कि हम जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके हैं तो ख़त्म, हमको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। किसी ने कह दिया कि हम दामन पकड़कर चले जाएंगे तो उस पर ईमान ला लिए, किसी ने कह दिया कि किसी का हम दामन पकड़कर चले जाएंगे तो उस पर ईमान ला लिए। तो ऐसी चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मानते नहीं। अगर मान लेते तो इस दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी। हम नहीं मानने से प्रॉब्लम्स यहाँ तक आ रहे हैं। तो बात बोलने की ये है कि अगर हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानना शुरू कर दे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें। सहाबा इकराम का मसला क्या था? सहाबा इकराम का मसला यही था कि सहाबा ने कभी ये नहीं पूछा कि ये सुन्नत है, वाजिब है, फ़र्द है या फिर सुन्नत मुअक्कदा है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कोई एक्शन में देख लेते तो गिर पड़कर चले जाते कि अमल कैसा करे। और जब आज के मुसलमान को कहा जाता है कि भाई ये कोई चीज़ करो, तो पहले सवाल आता कि सुन्नत है, फ़र्द है, वाजिब है, ये क्या है, या सुन्नत मुअक्कदा है। प्रॉब्लम ये है हमारे पास, प्रॉब्लम हम इस तरीके से बना चुके हैं। हमको हुक्म क्या दिया गया? समयना व अताना, कमाना, सुनना और अमल करना। सहाबा की सिफत क्या थी? सहाबा की सिफत ये थी कि सुनना और अमल करना। आज मुसलमानों की सिफत क्या हो गई? समयना, सुनना पहले, हुक्म को सुनना, समझना पहले, ये होता नहीं होता, करना नहीं करना, करे तो कितना प्रॉब्लम है, नहीं करे तो कितना प्रॉब्लम है, समझना। अगर फ़ायदेमंद चीज़ है तो कर लेना, अगर फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है तो अनजान मार देना।
तो ऐसी जहनियत वाली उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह सुब्हाना ताला फिर कैसे किस तरीके से रहमत की नज़र डालेगा। और अल्लाह ताला तो रहमान और रहीम है, इतने कमबख्त और बदबख्त होने के बावजूद भी खिला रहा है, पिला रहा है, जिला रहा है, ज़िंदगी अच्छी से अच्छी दे रहा है। आज अगर एक मुसलमान सुबह उठता है, खाता है, पीता है और कपड़े अच्छे पहनता है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास खाना घर में है, घर बैंक में कुछ पैसा है, बीवी बच्चे हैं, तो यकीन जानिए वो दुनिया के 90% अमीर लोगों में से है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमान और रहीम वाली सिफत तो हमारे पास है ना। मगर यकीन जानिए अल्लाह की रहमत तो है, मगर हमारा काम यह है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ज़ाते मुबारक बनाकर भेजे हैं कि पिछले अंबियाओं ने भी ये दुआ मांगी थी कि हम उनके उम्मती बनकर आ जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ज़ाते मुबारक है कि सारी कायनात के फरिश्ते और मलाइका जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और दुरूद भेजते हैं। और हम इतने बदबख्त हो चुके हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती बनकर हम आ गए, बाई चांस हम जो बनकर आ गए हैं ना, हमारे पास अहमियत नहीं है। अब यकीन जानिए मेरा जो तजुर्बा रहा, बथा इस्लामिक सेंटर की बात करता हूँ, वहाँ पर जो है इतने नॉन मुस्लिम्स के लिए मेरा प्रोग्राम था। तो नॉन मुस्लिम्स माशाल्लाह जो इस्लाम कबूल करके इतना अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से इतना पढ़ रहे हैं। बहरीन में आप यकीन जानिए बहरीन की जो नेशनल मॉस्क है अल-फातिह मॉस्क करके मनामा में, वहाँ के टूर गाइड जो है एक न्यू मुस्लिम है। और यकीन जानिए उन्होंने इतनी तफसीर की किताबें मुझे बताई, मैंने बहुत ज़माने पहले पढ़ा था। मतलब सुना रहे न्यू मुस्लिम सुना रहे, सुनना है हमको भी, और अरबी बोल रहे हैं, और उसी तरीक़े से जो है इतनी बेहतरीन तरीक़े से जो है उसूल, दीन के उसूल बता रहे हैं कि आप और मैं चौंक जाएंगे। मतलब बाई चॉइस लिया ना वो इस्लाम, बाई चॉइस लिया इस्लाम, हमको बाई चांस मिला। यानी पैदा होते मुसलमान रख दिए, कान में अज़ान पड़ गई तो उसकी अहमियत नहीं है। और इतने मुश्किलात से वो लोग गुजर रहे हैं न्यू मुस्लिम। सब यकीन जाने कोई न्यू मुस्लिम से मिलिए, कोई न्यू मुस्लिम से जाकर मिलिए, उसके तकलीफ़ात सुनिए, उस कितनी तकालीफ से वो गुजर रहा है। अगर ख़वातीन है, लेडीज़ है तो और भी भयानक प्रॉब्लम है। मर्द आदमी नौजवान बच्चा है तो खैर चलो रात में बाहर भी रह सकता हो, दोस्त के पास भी रह सकता, लॉज में भी रह, होटल में भी रह सकता, माँ बाप अगर नहीं मान रहे। मगर एक लड़की रह सकती, जुल्म सहकर घर में ही रहना है, घर से बाहर निकलेगी तो और एक गलत नाम पड़ेगा, घर में ही ऐसे ऐसे फ़ोन्स हमारे पास आते। यानी बोलने की बात है जो हमको बाई चांस जो मिल गया ना, उसकी कदर करिए। आप यकीन जानिए शैतान को ज़री देर नहीं लगेगी आज के फितनों के दौर में आपके और हमारे जहन को भटका देने के लिए। तो बहरहाल बोलने की बात ये, हमको जो बाई चांस मिला है उसकी कदर नहीं रखेंगे तो छिन भी जा सकता। ऐसे भी लोग हैं जो इस्लाम से दूर होकर एक्स मुस्लिम्स के नाम से फितना भी बनकर जो है मुआशरे में घूम रहे हैं, तो उनकी लिस्ट में हमारा नाम नहीं आना है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमको उम्मत मुस्लिमा बनाया। जैसा ही हम पैदा हो गए हमारा नाम मुसलमान रखा गया और हम मुसलमान घराने में पैदा हुए। और जैसे ही शऊर में आए, शऊर में आने से पहले ही माँ बाप को देखकर जो है रुको और सजदे में गिर गए। हम बड़े 18-20 साल होने के बाद जो है हमको किसी ने जो है ना इस्लाम बताने के बावजूद हम इस्लाम कबूल करके जब सीखना नहीं शुरू करें, अगर वो कोशिश और वो मेहनत रहती तो उसकी लज्जत और उसकी अहमियत अलग रहती। बचपन से जो है ना, लड़कपन से ही जब सिजदा और जो है रुकू करना सीख गए हम छोटे रहने में ही, तो शायद वो अहमियत नहीं रही। मगर अब वक्त आ चुका है उस अहमियत को बढ़ाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को जाने पहचाने। जो गैर नहीं मानता और नहीं जानता है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करके दुनिया तो अच्छी बना ले रहा। फिर आपका और हमारा और उम्मत मुस्लिमा का रोना यही है कि हम खसारे में हैं। अल्लाह ने फार्मूला ये बताया कि अल्लाह के अहकामात को मानो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानो तो इस दुनिया में कामयाबी और आखिरत में कामयाबी है कि नहीं। इस चीज़ को हम मानते, इस चीज़ पर हमारा ईमान और अकीदा है। हम जो तरीक़ा है उस तरीक़े पर अमल नहीं करके जब हम खसारे में आ रहे तो फिर अल्लाह को जो है हम दोषी ठहरा रहे कि अल्लाह ने हमको इस तरीक़े से ज़िल्लत वाली ज़िंदगी क्यों दी। अल्लाह ने तो एक तरीक़ा और सलीक़ा बताया है, वो सलीक़े पे हम चल रहे नहीं और बाद में जाके अल्लाह को जो है ना दोषी ठहराएंगे कि अल्लाह ने क्यों ऐसी ज़िल्लत वाली ज़िंदगी दी। और तमाम हमारी सुबह से लेकर शाम तक हमारे 90% हमारे आमाल जो है दीन के ख़िलाफ़ है और रात में तहज्जुद में उठ के जो है अल्लाह से दुआएं मांग रहे। तो कैसा मतलब तरीक़ा ही पूरा उल्टा है ना। तरीक़ा ये अल्लाह से दुआ मांगने का कि जितना हो सके कोशिश करे
कि मैं दीन के करीब हूँ, जितना हो सके कोशिश करके मैं हराम से दूर हूँ, मैं कारोबार पूरा जो है हराम का करता हूँ, रात में तहज्जुद में उठकर दुआ मांगता हूँ। अब इस बंदे का क्या होगा? क्या दुआ कबूल होगी? दिन भर रात भर जो एक बंदा जो है लोगों को धोखा देता फिर रहा है, लैंड ग्रैबिंग कर रहा है, और उसी के साथ साथ जो है ज़मीनात कब्जे कर रहा है, पैसा लूट रहा है, रात के 3 बजे जो है तहज्जुद की नमाज में दुआ मांग रहा है। मतलब इस बंदे का क्या होना चाहिए? मतलब दुआ कबूल हो जाना, दुआ कबूल है तो बाजू वाला पूछता रही है तो लैंड ग्रैबर है, इसकी दुआ रात में उठते ही बाबा वली जो है दुआ मांगते कबूल हो जा रहे, हम तो जो है इतने अल्लाह वाली, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो बोलने के बाद ये तरीक़ा वैसा नहीं है कि आप दिन भर हराम में मुब्तला है और रात में तहज्जुद पढ़े। तो बोलने की बात यह है, तहज्जुद की नमाज और जितनी भी दुआएं अल्लाह सुब्हाना ताला ने तरीक़ा ये बताया कि जितना तुम हराम से दूर रहेंगे, जितना तुम बिदअत और खुराफात से दूर रहेंगे, जितना शिरक से दूर रहेंगे, तब वो अल्लाह के तरफ जाएंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल करेगा। ये तरीक़ा है। पर अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हम तमाम जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले बन जाए। हम तमाम जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर शोबे में जो हमको तालीमात दी है वो तालीमात पे अमल करने वाला बने। हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ किस्म के हमको जो है ना ग्रेड्स और डिग्रीज़ मिलते। मिसाल के तौर पर जैसा ही बच्चा नौजवान हो जाता है 17, 18, 20 साल का, खैर जिम्मेदारियां तो नहीं है, मगर जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो उसको इतना इल्म होना चाहिए कि अब मेरे जिस्म के अंदर चेंजेस आ रहे तो कुरान का मेरे ऊपर हुक्म क्या है। एक खातून को, एक लड़की को यह पता होना चाहिए कि जब उसके जिस्म के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो कुरान का उसके ऊपर हुक्म क्या है। जब वो स्कूल और कॉलेज को जाती है तो उसको पता होना चाहिए कि कुरान का उसके ऊपर हुक्म क्या है। जब वो गैर महरम के सामने निकलती है तो उसको पता होना चाहिए कि कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म उसके ऊपर क्या है। जब वो कारोबार करता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे धोखा नहीं देना है, उसको पता होना चाहिए कि मैं हराम काम में ना जाऊं, उसको पता होना चाहिए कि मैं हराम का बिजनेस ना करूं, उसको पता होना चाहिए कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जो अल्लाह रसूल के खिलाफ हो। मतलब जिंदगी के हर शोबे में तालीम है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट बोले कि नहीं भाई मैं तो एग्जाम पास करूंगा मगर मैं चीटिंग से करूंगा, इसमें क्या इस्लाम की तालीम है? बोले कि धोखे देने वाला हम में से नहीं। तो बोले चीटिंग भी नहीं कर सकते। चीटिंग का एग्जाम में आंसर लिखने का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? तो बोले कि चीटिंग किस चीज में शुमार है? धोखा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा धोखा देने वाला हम में से नहीं। अगर कोई कहेगा मैं कारोबार बिजनेस करूंगा, कोई मैं जो है कारोबार करूंगा जिसमें मैं पैसे पे पैसा लूंगा, बोले कि नहीं, कुरान ने सूरह माइदा में फरमा दिया कि भाई सूद का कारोबार नहीं कर सकते। कोई कहेगा कि मैं कारोबार बिजनेस करूंगा, मैं जो है शराब का करूंगा, बोले कि नहीं, शराब का बिजनेस आप नहीं कर। यानी हर शोबा, आपकी जिंदगी का जो हर शोबा है ना, जो भी स्टेप ऑफ लाइफ है उसमें इस्लाम की रहनुमाई है। अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कानून को बोलते, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा लॉ पूरी दुनिया में से मुझे बता दीजिए जो इंसान के हर रोजमर्रा जिंदगी में गाइड कर रहा। वॉशरूम जाना है, जाइए सीधे पैर से, ये कौन दिया तालीम? और बोले भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए। पानी पीना है, पीजिए उल्टे हाथ से। नहीं, अरे ये कौन तालीम दे? पानी पी सीधा, ये भी दिए। खाना खाना है, उससे पहले ऐसी खा ले रहा हूं। बोले नहीं, दुआ पढ़िए शैतान। वॉशरूम से बाहर निकलना है, निकलिए आप उल्टे पैर से। मतलब वॉशरूम में जाना, वॉशरूम में आना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, सोने से पहले बिस्तर झटकना, पानी पीने से पहले पानी को देखना। मतलब इससे ज्यादा गाइडेंस क्या है? इससे ज्यादा गाइडेंस आपको कौन देने वाला है? 1400 साल पहले वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी के लिए जो तालीमात दिए कि भाई ये भी तालीम दिए, सोने से पहले बिस्तर भी झटकना। बोले कौन है भाई वो? खाना खाना सीधे हाथ से बोले ये बात, तहारत लेना पानी से बोले ये बात, बोले कौन ऐसी शख्सियत है जो आपको गाइड कर रहा? बोले कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो 1400 साल पहले हर चीज सिखा के गए, हर चीज बता के गए। गाड़ी पे जा रहे, ऐसे जाते, बोले सफर की दुआ। अरे सफर की भी दुआ है? अच्छा, सफर में जा रहे, नमाज कैसे पढ़ना, उसका भी तरीका। मतलब बोलने की बात है, इस चीज को मिठास से समझो कि एक शख्सियत जिंदगी के हर मरहले पर, जिंदगी के हर वक्त का आपको इल्म, तजुर्बा और आपको नसीहत और गाइडेंस कर रहा।
अब इसके बाद पूरी दुनिया में से उठा के देखिए, पूरी दुनिया के इतने रिलीजन्स है, इतने मज़हब है और इतने कौम के लोग हैं, इनमें से बदतरीन कौम कौन है? पूरी दुनिया में क्या कहा जाता है कि सबसे गंदे कौन रहते, और वज़ू का हुक्म 5 वक्त का किसको है? दोनों में नाम हमारा ही है। नहीं, मुसलमानों घर कहीं को नहीं देना किराए का, मैंने भाई गंदा रखते। 5 वक्त की जो है नमाज के लिए वज़ू का हुक्म किसके लिए है? मुसलमानों के लिए। तो दोनों में भी नाम हमारा ही है। तो ये चीज़ जब हम समझते, जो प्रैक्टिकल लाइफ जो हमको समझना है ना, वो नहीं समझे तो यकीन जानो ये दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। तो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है, अगर वो ज़ात मुबारक की आप अहमियत नहीं रखे तो अल्लाह को क्या इबादत की ज़रूरत है? अल्लाह को क्या इज़्ज़त और एहतराम की ज़रूरत है? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त और एहतराम का कमी पड़ गई जो आपको मेरे को करना है? बोले नहीं, अल्लाह ताला गैर को, रमेश को, सुरेश को, बिलाल को, फिलिप्स को, इसको जो है मुसलमान बनाकर वो जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखेगा। तो वो जो चांस है ना, वो हम गंवा रहे, एज एन इनफरादी तौर पर भी गंवा रहे और इज्तिमाई तौर पर भी गंवा रहे। और मिल्लत इस्लामिया जो बोलते हैं ना, मिल्लत इस्लामिया होने के नाते भी हम गंवा रहे हैं। तो बोलने का ये है कि इनफरादी तौर पर इंडिविजुअल भी हम अपने आप को इस्लामिसाइज करना है। अल्लाह ने सूरह तहरीम में क्या करा? सूरह नंबर 66 की आयत नंबर 6 में क्या कहा? या अल्लज़ीना आमनू, ये लोगों जो ईमान लाए, खु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा फ़क़ूदूहा अन्नासु वल हिजारा, ये लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। बोले मैं तो परहेजगार हूँ, मैं तो नमाजी हूँ, मेरा बीवी बच्चे कहीं भी जाओ। हुक्म क्या है? अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाने का ये हुक्म दिया गया। का माना ये है कि खुद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की अजमत समझेंगे और साथ ही साथ अपने बीवी बच्चों को भी उसका ताकीद और हुक्म करेंगे। ये अल्लाह का हुक्म है। बहरहाल उन्वान पर आते हैं। उन्वान यही है, जैसा कि आपने इस्तिहारात में देखा होगा, 5 अहादीसें, ज़्यादा नहीं 5 अहादीसें, उनमें से क्या नसीहतें निकलती हैं वो आपको मुझे देखना है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ओरिएंटलिस्ट ने कहा, ओरिएंटलिस्ट का माना जो वेस्ट में रहते हैं और इस्लाम के ताल्लुक़ से, मुसलमानों के ताल्लुक़ से वो जो है कुछ बातें लिखते हैं। तो ओरिएंटलिस्ट माने एक ज़हीन आदमी रहता, PhD स्कॉलर जिसे कहते हैं ना। तो उसने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना ऐसा है कि एक जुमले में वो कायनात भर का मतलब वो समझा देते। एक ही जुमले से कायनात भर की नसीहतें आपको मिल जाती है, आपको नसीहतें उसमें से लेना है। ऐसे कई सारे वाक़यात हैं। सुमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या तो हमने सुना ही होगा ना। सुमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने दुश्मनान इस्लाम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी बातें कहें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहनियत देखिए, सहाबा थे अगर हुक्म दे देते सुमामा के 100 टुकड़े हो जाते। 100 टुकड़े करे? बोले नहीं, इसको जाने दो। बोले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटेलेक्चुअल क्या है? इसको जाने दो। बोले जब वो जाने लगा तो पलट कर आकर इस्लाम कबूल करा। अगर हुक्म होता तो कट भी जाता ना, मर भी जाता ना। फतेह मक्का का मसला क्या था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटेलेक्चुअल क्या था? काटना मारना कत्ल करना नहीं। हालांकि सहाबा यही बोल रहे हैं कि आज तो वो दिन है जो बस मक्के में से खून की नदियां बहेंगे। बोले मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटेलेक्चुअल क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटेलेक्चुअल ये कि मारना काटना नहीं, आज माफ करने का दिन है। बोले तो ये जो जहनियत है, ये जो ट्रेनिंग है, ये हमको सीखना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ क्या मांगी? उमरैन, यानी अबू जहल या उमर में से कोई किसी को मेरी तरफ करो। अल्लाह दुआ मांगे ना, दोनों को कत्ल कर दो, दोनों को बर्बाद कर दो। बोले नहीं, जो ताकतवर आदमी है उसको मेरी तरफ करो। बोले तो जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये साइड आए, तब जो इस्लाम जो है और ताकतवर बना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज ए लीडर, एज ए हाकिम, एज ए क्या बोलेंगे आप, एज एन अरबाब, मैनेजर, जिस तरीके से किस तरीके से दिमाग चला, कत्ल कर दो मार दो नहीं। बोले क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल करने आए? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहम का मतलब कत्ल कर देना, मार देना है। आपके अखलाक ऊंचे हैं, मारना काटना कत्ल कर देना नहीं है। तो ये जो वाक़यात हम जो पढ़ते हैं, हाँ भाई अल्लाह के नबी माफ़ करेंगे, मैं तो नहीं माफ़ करता हूँ। एक जना अगर मेरी गाड़ी के सामने कट मारा तो स्टैंड डाल के गले ही पकड़ लूँगा उसका, कट कैसा मारा। आपका हमारा एटीट्यूड ऐसी है नहीं। एक जना घूर के बहुत ही देर से घूर रहे हैं, भाई क्या तो भी हुआ, क्या खरीदा देना बाकी है, मतलब लड़ने चले जाना। तो बहरहाल ये जो नसीहतें हम यहाँ से जो खुतबे में सुन रहे हैं, सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु माफ़ करे, फतेह मक्का हो गया,
उसके बाद उमर को ले लिया, सब हो गया, सब सुन रहे हैं, मगर जिस्म में, जहन में, रूह में तब्दीली नहीं आ रही। तब्दीली आएंगी तो चेंजेस आएंगे। तो बहरहाल एहसास आपको मुझे सबको करना है, सबको यही है कि ये सब चीज़ें जब हम सुनते हैं ना, ये हमारी ज़िंदगियों में लाके हम अपनी तरीक़े से तब्दीली लाएंगे तो वो काबिल क़बूल है। अदरवाइज़ जैसा जिस तरीके से हम कुरान अरबी में पढ़ के कुछ भी नहीं समझ रहे ना, कुरान अरबी में पढ़ के कुछ भी नहीं समझ रहे, उसी तरीके से जुम्मा का खुतबा सुन के भी कुछ भी नहीं समझ रहे, तो ये भी अरबी होगा, वो भी अरबी होगा, कुछ भी समझ रहे नहीं अपन। समझने की कैपेसिटी उम्मत मुस्लिमा खो दी, सुनने की कैपेसिटी ज़बरदस्त है। जुम्मे का खुतबा कैसा ज़बरदस्त बोले, क्या बोले नहीं मालूम, बोले ज़बरदस्त क्या बोले भाई मौलाना, बेहतरीन पॉइंट्स बोले। अच्छा क्या बोले, 2-3 पॉइंट बोलो, मैं भी लिख लेके अमल करता हूँ। नहीं क्या बोले नहीं पूछना, वो नहीं मालूम है अपने को, बोले ज़बरदस्त। खिरत ज़बरदस्त थी, ज़बरदस्त खिरत थी मौलाना की, हाफिज़ साहब की, ख़ारी साहब की। अच्छा जो खिरत करे वो सूर्य का मतलब नहीं मालूम, खिरत ज़बरदस्त थी। तो वहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है मसला। जुमे का खुतबा भी अपने को असर नहीं कर रहा, अरबी की कुरान भी असर नहीं करी। जब ये 2 चीज़ें असर नहीं करेंगे तो सहाबा जो दौरे जहालत में थे ना, वो हाल अपना होता। सहाबा को तब्दील तो यही चीज़ करी ना, दौरे जहालत से दौरे इल्मिया में कैसा है, कुरान और हदीस से चाहे वो पकड़े तो दौरे इल्मिया में है। हम जो है इसको तोरोपोश में बन के शेल्फ में डाल दिए, तो हम दौरे जहालत में जा रहे हैं, ना इसको समझ रहे हैं अरबी को, ना जुमे के खुतबे को समझ रहे हैं। तो हमारा हाल यही है कि हम दौरे जहालत में जा रहे हैं। बरा अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि जितनी भी बातें कहीं और सुनी गई है, बातें कही और सुनी गई, हमको भी अमल की तौफीक दे। आप तमाम भी कोशिश करें, इन चीज़ों पर अमल करिए, और उस आयत के बनिस्बत जो है अपने अहलो अयाल यानी अपने घर वालों को भी जो है नसीहत करिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ज़ात मुबारक को जाने और पहचाने और अमल करना शुरू करें। बहरहाल आ जाते हैं पहली हदीस पर। अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी हदीस नंबर 6437, 6438, 6439, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इफ़ एडम्स सन हैड ए वैली फुल ऑफ गोल्ड, अगर आदम की औलाद को जो है एक पहाड़ सोने का दिया जाए तो क्या करता है वो, ही वुड लाइक टू हैव 2 वैलीज, बोलिए दूसरी भी होना। एक आदम की औलाद को एक सोने का पहाड़, हम तमाम को चाहिए ना, मतलब दिलो दिमाग में वही है, मुंह पे इनकार नहीं भी बोले तो दिल में वही है, मतलब पैसा होना ना बॉस, नहीं तो कैसा चलेगा, पैसा होना, गाड़ी होना था, घर बंगला अच्छा रहा तो ज़िंदगी सेट रहती, ये दिमाग में चलता ना। तो अल्लाह ने वही कहा, आदम की औलाद को एक पहाड़ बताए हिमालय, बोले कि ये ले लो सोने का है। बोले हिमालय के बाजू, हिमालय सबसे नंबर 1 है ना, नंबर 2 कौन सा है, K2 पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का भी होना मेरे को, हिमालय तो होना ही होना, पाकिस्तान का भी ज़रा कोशिश करो ना। अरे बोले हिमालय सोने का नहीं, वो तो मिल गया ठीक है, पाकिस्तान का K2 भी कोशिश करो, वो भी गोल्ड का मिल गया तो अच्छा अपने। तो हालात ये है अपने। बकरी तो परसों ही गुजरी, हमने कितने दफ़ा 10,000 में ही मिल रहा है, आगे वहाँ गए तो 13,000 का ज़बरदस्त दिख रहा, बॉस इसको छोड़ दो, बोलेंगे वो लेते 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 आखिरी में जहाँ जाते इतना सा चिन्ना बकरा मिलता, वापिस आता कि ये भी बिक जाते। कितनों के साथ ऐसा हुआ, बहरहाल कईयों के साथ होता है ऐसा, यानी थोड़ा अरे नहीं 5 तो वहाँ अच्छा दिख रहा, वहाँ ठहरे उसको झाँके, वहाँ ठहरे उसको झाँके, वहाँ पूरी मार्केट में झाँक रहे, जो अपन ले रहे उन्हें छोटा ही दिख रहा और बाजू वाले का बड़ा दिख रहा, तो वो मिल जाता तो अच्छा है। बोले कि हिमालय बोले तो बोले नहीं K2 भी दियो। तो अल्लाह ने इंसान की सिफत बताई है, क्या कहा, ही वुड लाइक टू हैव 2 वैलीज, फॉर नथिंग फिल्स हिज माउथ, हिज बेली, हिज आईज एक्सेप्ट डस्ट, एंड अल्लाह फॉरगिव्स हिम हु रिपेंट्स टू हिम। यानी बोलने के बाद अल्लाह ने इंसान की सिफत बताई कि एक जो है अगर पहाड़ दे देते सोने का तो दूसरे की भी वो ख्वाहिश करता। यानी आज हमारे आपके हमारे यानी इंसानियत के ये जहन में ये बैठा हुआ है कि इस दुनिया को कमा लेना है। इसकी मिसाल यही है ना, इस दुनिया का माउंट एवरेस्ट का सोने का पहाड़ मुझे मिल जाना है। अगर वो मिल जाता है तो आप पाकिस्तान के K2 के पास जाते कि वो भी पहाड़ सोने का मुझे मिल जाना है। मिसाल इसकी कैसी है, एक गाड़ी हमने ली, गाड़ी लेके 10 दिन तक उसको अच्छा पोंछ के करके उड़ा के रखते, 11वें दिन से लाइट ले लेते। मतलब कैसे, फ़ोनों का भी हाल वैसा है, 10 दिन तक उसको अच्छा पोंछ के रखेंगे, जेब में सुकून से रखेंगे, स्क्रीन बाहर तरफ नहीं रहना, स्क्रीन अंदर तरफ रहना, लग गया तो स्क्रीन फूट जाता, सब रहता दिमाग में। 11वें-12वें दिन स्क्रीन बाहर भी रहा, टच भी गिर गया, बच्चा भी गिराया था, जान दो भी पुराना हो गया 10 दिन का बोलते। तो बहरहाल हमारा जहन कैसा है, एक फ़ोन जैसा लिए या एक गाड़ी लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक लिए, एक गाड़ी लिए, बंगला लिए, जैसा ही वो लेते 2 घर होना मेरे को, बैंक में 10 लाख है, 20 लाख रहे तो अच्छा रहता। एक फ़ोन है
ज़्यादा महंगा फूल लिए तो अच्छा रहता। यानी आपकी हमारी ज़िंदगी कितनी है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, कल भी हो सकती, आज रात की भी हो सकती। अल्लाह ने कोई वैलिडिटी और एक्सपायरी डेट नहीं बताई है। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला या हमारी ज़िंदगी ऐसी रहती कि अमर है, मरने वाले ही नहीं है, मरने वाले ही नहीं है, तो किस तरीके से हम जमाते? उस तरीके से आज जमा रहे माल। यानी मरने वाला इंसान ही नहीं है तो किस तरीके से माल जमाता है? उस तरीके से आप और मैं माल जमा रहे हैं, उस तरीके से माल जम रहा। कितनी की जिंदगी है? 60, 70, 80 के वास्ते। अरे भाई अगले 100 साल, 150 साल में अनजान लोग आपके घरों में रहेंगे, अनजान लोग हमारे घरों में रहेंगे। बाप दादा, हम जब बाप दादा हमारा लिस्ट रहेगा, पहचानेंगे हमारे दादा के दादा को पहचानेंगे? हम नहीं पहचानेंगे। उनके लिए मेहनत कर रहे हैं और दाव पे किसके लगा रहे हैं? उसका कॉस्ट क्या दे रहे हैं? उसका कॉस्ट हराम हलाल कुछ नहीं देख रहे। गाड़ी तो 2 गाड़ी, फोन तो 2 फोन, घर तो 2 घर, प्लॉट तो 2 प्लॉट, फार्म हाउस तो 2 फार्म हाउस। यही मिसाल है। एक सोने का पहाड़ तो दूसरे की भी तलब करता। तो बोलने की बात ये, इसमें नसीहत ये मिली। नसीहतों में ये नसीहत है कि तुम जब ये पहाड़ों के पीछे या ये जिंदगी और इस जिंदगी के लजीजात के पीछे लगेंगे तो तुम्हारा टाइम ये कमाने में लग जाएगा, दीन कमाने में नहीं लगेगा। कॉस्टिंग उसकी पड़ गई। कॉस्टिंग समझते हैं ना? यानी ये कुर्बान करे तो ये मिला, दीन कुर्बान करे, हराम हलाल कुर्बान करे तो ये मिल रहा आपको। अब यकीन जानिए, अगर ये बात हो जाती कि इंसान मरने वाला ही नहीं है, हराम हलाल तो भूल जाओ, फिर बोलना ही नहीं कोई मौलाना, हराम हलाल की बात ही ना, मरना ही नहीं है, 100,000 साल जीना है। और आज की हमारी जो है दौलत को जमाने की जो कोशिश और मेहनत है ना, ऐसे ही है कि हमको मरना नहीं है। तो नसीहत ये की गई कि जब तुम ये दुनिया कमाने निकलते हो, एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की तरफ जाते हो, तो तुम्हारा पूरी मेहनत, तुम्हारी पूरी कोशिश जो है इसी में लग जा रही है और कॉस्टिंग पड़ रही। दाव पे क्या लग रहा? तुम्हारा दीन लग रहा है। तुम दीन को दाव पे लाके उसको कॉस्टिंग पे डाल के तुमको दूसरा सोने का पहाड़ तो मिल जाएगा, मगर अल्लाह और उसका रसूल नहीं मिलेगा। बात तो ये है। और हदीस में आगे क्या कहा गया? इतना कमाता है बीवी के लिए। अब उमूमन तौर पर इंसान पूछो क्यों कमा रहे भाई? आम तौर पर ये है बीवी बच्चों के लिए। माँ बाप के लिए कह दिया तो बहुत बड़ी बात है। आजकल नेबर है माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए। किस लिए कमा रहा? बीवी बच्चों के लिए। आप यकीन जानिए, कमाई पूरी ख़त्म होने के बाद जब वो बीवी बच्चों के पास वापस आता है तो वो बीवी बच्चे उसको पलट के भी नहीं देखते। आजकल जो बाहर लोग रह रहे हैं उनका हाल यही है। बाहर रह रहे बच्चे इधर स्कूल को आ रहे हैं, जा रहे हैं, 10-12 साल, 15 साल, 18 साल भी हो रहे, 25 साल के बाद बाबा आ रहे। बाबा की अहमियत ही नहीं है कि ज़िंदगी तो हम थे ही नहीं साथ में, उनकी कदर ही नहीं है। क्या बाबा का काम क्या था? खाली पैसे भिजा देना, स्कूल को जा रहा, ट्यूशन को जा रहा, पढ़ाई को जा रहा, 4 चीज़ों को जा रहा, पढ़ लिया, लिख लिया, बड़ा हो गया। बाबा की अहमियत नहीं है। अच्छा, कमाया किसके लिए? बीवी बच्चों के लिए। जो वापस पलट के आए तो ना बीवी पलट के पूछ रही, ना बच्चे पलट के पूछ रहे। तो बोलने की बात यह है, उनका करना, उनको हक अदा करना, हक नहीं अदा करना, भूखे मारो नहीं बोल रहा मैं, उनका हक अदा बराबर करना है, खुद भी दीन पर अमल करना है, उनको भी दीन पर अमल करने लगवाना है। दुनिया की लजीज़ें इतनी ख़तरनाक और इतनी भयानक और भयंकर है, आप यकीन जानिए। जिस तरीके से वैक्यूम खींच लेता ना, पूरा कचरा जो खींच लेता ना, ये दुनिया की जितनी भी लजीज है ना, कचरे की तरह ही है। ये पूरा खींच लेता जिब्बल के, पूरे जाके अपन कचरे की डब्बी में बढ़ जाते। दीन भी गए, दुनिया भी गया, बीवी भी गया, बच्चे भी गए, सब गए। तन्हाई में कोने में बुढ़ा जाके बैठा हुआ रहता। तो बोलने की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि दुनिया की लजीजों के पीछे मत पड़ो। पड़ जाएंगे तो मिल तो जाएंगी, मगर साथ वाले भी जाएंगे, अतराफ और अकनाफ के लोग भी जाएंगे। कई लोगों का तो ऐसा हो गया, आप हम सब जानते हैं, इस बात से वाकिफ़ है कि कोरोना का हाल ऐसा था कि वालिदैन का इंतकाल हो गया, बच्चे बाहर से नहीं आ सके। अच्छा, यहाँ पर भी रह के उठाए नहीं, अम्मा बाबा की बॉडी से मुझे कोरोना लग जाएगा करके, ऐसे वाक़यात हम जानते हैं। जो सर्विसेज दे रहे थे ना, वो लोग उठा के दफना दिए। तो वो वालिदैन किसके लिए मेहनत करे? यही बच्चों के लिए जो बॉडी को दफनाने की हिम्मत भी नहीं करे। तो हराम हलाल ये सब चीज़ें छोड़ के जब आप दुनिया की तरफ भागते हैं ना, ये तालीम आपको और हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी गई कि मत भागो, भागोगे तो
नुकसान तो उठाएंगे, मिल भी जाएगा तो वक्तिया मिलेगा, और वो जो मिलेगा तुम्हारी ऐसी जो है कौमें नस्लें तुम वो उस चीज़ को एंजॉय करेगी, तुम्हारा नाम निशान भी नहीं जानती। तो बहरहाल बोलने की बात यह है कि दुनिया के लजीज़ों से दूर होना है। दुनिया की ये जो चमकती धमकती दुनिया है, आज पूरी दुनिया को दुनिया में एंटरटेनमेंट हब बना रहे, हर जगह आप देखिए। हैदराबाद का भी हाल क्या है, आप लोग देख रहे होगे, फलां ये फार्म हाउस आ गया, फलां वो आ गया, फलां ये आ गया, फलां एन्जॉयमेंट है, फलां अम्यूज़मेंट पार्क है, फलां ये पार्क है। पहले हमारे ज़माने में सुनते थे एक NTR गार्डन या लुम्बिनी पार्क, क्या की थे, 2-3 थे बस। अब हर आउटस्कर्ट्स पे ज़बरदस्त सिर्फ पार्क और पार्क ही है, अम्यूज़मेंट पार्क ही, यानी कौम को पूरा एंटरटेनमेंट में मुब्तला करके तबाह बर्बाद कर दो। हाँ, एंटरटेनमेंट मत करो, मत जाओ भी नहीं बोल रहा हूँ, जाइए, कोई मसला नहीं है, मगर एक कौम को एक इस तरीके से एक जहनियत बनाई गई कि बस एंटरटेनमेंट में रहो। और आजकल हमारे नौजवान बच्चों के हाथ में मोबाइल है, अरे अब्बा ये कहीं दिखाया गया था हैदराबाद में जाएंगे, अब जाना ही जाना है। फिर होम मिनिस्टर के से ऑर्डर आ गया तो और भी जाना ही जान लाजिम हो जाता, फिर नहीं का तो सवाल ही नहीं है। फिर हैदराबाद की बात करो, अब आप दूसरे कंट्रीज में जाइए, दूसरे कंट्रीज में भी सिर्फ एंटरटेनमेंट हब बनाया जा रहा है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। अब अगले 40 और 50 साल में तमाम कंट्रीज जो है सिर्फ अर्निंग करेंगे टूरिज्म पे। सबके नेचुरल मिनरल्स ख़त्म हो गए, अब सब खलास पे है मसला, सिर्फ एंटरटेनमेंट पे चलने वाला है। और एंटरटेनमेंट में हलाल हराम कुछ भी नहीं है, सब जायज़ है वहाँ पर, अब सब जायज़ हो जाएगा। तो इन फितने वाले दौर में आपको और मुझे जिस तरीके से बचना है तो बचना है, वो हदीस याद आती। अल्लाह के नबी ने कहा क़यामत के दिन करीब करीब दीन पर अमल करना हथेली में अंगार का एक डल्ला रखने के बराबर हो जाएगा। इतना सख्त हो जाएगा। पे करना चारों नहीं हो रहा मुझसे, मगर करना ही करना है, हुक्म है करना है, अब इतना सख्त हो जाएगा। तो देखिए पूरी दुनिया का रेवेन्यू अब जो जनरेट होगा वो अब कितना, ज़मीन में से कितना निकालते नेचुरल मिनरल्स, मतलब ज़मीन खोद के अंदर जाके दूसरी प्लानट पे निकलते क्या? नहीं निकल सकते, ख़त्म है नेचुरल मिनरल्स। तो तमाम कंट्रीज़ ने एक तरीक़ा बनाया, तरीक़ा यही है कि टूरिज़्म को अट्रैक्ट करो, जो चाहे, अब जो पैसा है उसको पूरा एंटरटेनमेंट और अम्यूज़मेंट में लगा दो, ताकि हमारे पास टूरिस्ट आए, ख़रीदे, बेचे और हमारा जो है इकोनॉमी चले। तो अब ये जो एंटरटेनमेंट में हराम हलाल हर चीज़ है, हर जगह है, खेड़े गाँव में भी है। आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद क्या है, खेड़ा गांव था, उसको लेके जो अम्यूज़मेंट पार्क बना दिए। और दुनिया में जाओ आप, दुनिया के वेस्टर्न ईस्टर्न कंट्रीज भी जाओ, गल्फ भी जाओ, वहाँ पर भी देखो दुनिया का एंटरटेनमेंट भरा पड़ा है। तो इन एंटरटेनमेंट के दौर में हमको भी बचना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, और अपने अहलो अयाल को, बीवी को भी बचाना है। तो दुनिया का जिस तरीके से चल रहा ना, उस तरीके से अपनी प्लानिंग चल रहा। 20 साल पहले जैसी थी वैसी प्लानिंग करना नहीं है। आज जैसा है, अब से लेके अगले 20 साल तक क्या होगा उसकी हमको प्लानिंग करना है। तो हम दुनिया के साथ साथ चलते हैं। तो दुनिया की इधर की 100 किलोमीटर आगे चल रही है, अपन पैदल पैदल कछुए की जैसा चले तो बच्चे भी निकल के भाग जाते, खरगोश के जैसा, बीवी भी निकल के घोड़े के जैसा भाग जाती है, अपन कछुए के जैसा चल लेते रहते, और जाके उन्होंने किधर भी गड़े में गिर जाते, अपन को भी कोई भी लाके तालाब में फेंक देता। उन्होंने भी गए, हम भी गए, दीन भी गए, दुनिया भी गए, सब सतल और बर्बाद। तो बोलने की बात यह है, एक एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तालीमात है, जो अहकामात है, जो नसीहत हैं, अगर वो अमल करके आप लोग देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला कितनी बरकतें आपकी ज़िंदगियों में नाजिल करते हैं। वो करना लाजिम है, सख्ती होती मगर करना लाजिम है। बहरहाल दूसरी हदीस पर आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन निसाई हदीस नंबर 2562, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। वैसे तो दूसरे हदीसों में और भी कई लोगों के बारे में इस हदीस की बात हो रही। 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। सबसे पहले द वन हु डिसओबेज द पेरेंट्स, ऐसी औलाद जो वालिदैन की नाफरमान है। अगर आपने और हमने ये बच्चों को तालीम नहीं दी, आपने और हमने ये बच्चों को नहीं बताया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, आपने और हमने बच्चों को ये नहीं बताया कि जन्नत का बीच का दरवाज़ा बाप है, तो उन्हें दूसरे को बोलता भाई मेरे अम्मी अब्बा को कोरोना का, मैं तो नहीं पकड़ता बॉस, तुम ले आके दफना दो। यही होता। कोरोना ख़त्म हुआ, क्या दूसरी बीमारी नहीं आ सकती? नहीं पे कोरोना आया चलेगा ना, आप कहीं की मिसाल दे रहे हैं, दूसरी बीमारी भी आ सकती। उनको खुद को ऐसी एक ऐसी बीमारी हो सकती जो फैलने वाली है, तो बच्चे पूरे 4 के 4 बच्चे ठहर के बोले नहीं बॉस मेरे को भी बच्चे अगर जाके उनको छीलिया, मेरे को लग जाएगा, फिर मेरे 20 बच्चों को लगेगा,
जो ऐसी कर दो, देखो आप ही कर दो। नहीं भाई कुछ भी नहीं होता, आप समझो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जाओ इन्फेक्टेड हो जाओ लपट जाओ, उनको लपट के खुद भी ले लो। नहीं, अरे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, बोले नहीं भाई कुछ भी नहीं होता, भाई आप बेफिक्र हो, नहीं होता, मैं पूरा लपट दिए। नहीं भाई फिर भी हो गया तो भाई आप ही कर दो बस, मैं दूर से ठहर के देख लेता हूँ। देखो बेटे वो आपकी दादी है, देखो बेटे अब आपके दादा है। अरे अब्बा आपके क्यों नहीं जा रहे दफनाने? नहीं कुछ वजह है। ये अपने बच्चों के बारे में सोच लो, बोल रहा हूँ मैं, अपने बारे में सोच लो। अपन पढ़े हुए कहते, अपने बच्चे बोले देखो अब्बा जाओ डाल दो इनको ऐसी की तैसी। क्यों? ये तालीमात अगर आप नहीं देंगे कि आपके खदमों के माँ के खदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का बीच का दरवाज़ा है, कुछ भी हो जाओ बाप बाप ही है, कुछ भी हो जाओ माँ माँ ही है। उनका इज्जत और एहतराम करना और उनकी इताअत करना अल्लाह रसूल के बाद कुरान का हुक्म है। कुरान ने क्या बताया? अल्लाह का हुक्म अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, उसके बाद जो जिसकी इताअत करना है वो वालिदैन है, और उनकी इताअत वहाँ तक ही करना है जब तक वो कुरान हदीस के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। अगर कोई वालिदैन बोल रहे कि भाई नहीं दाढ़ी कटा लो, अगर कोई वालिदैन बोल रहे भाई दीन पे ज़्यादा ही अमल करे, इतना इतना मत करो, थोड़ा ही करो ज़्यादा मत करो, तो बोलेंगे यहाँ तक नहीं होगा, उसके अलावा जितना भी अमल करना है सारा का सारा इताअत करेंगे। अगर ये बच्चों को नहीं समझाए तो वो सीन अपने दिमाग में ला लेना, अरे पौस अपन पढ़े हुए ना उठा के डाल देते अपने को, अहमियत नहीं बताए वालिदैन की, तो ये होने वाला। और बच्चों के लिए यह नसीहत है, जितने भी बच्चे हैं अपने वालिदैन की इताअत लाजिम है अल्लाह रसूल के बाद करेंगे। मुस्कुराना है, जोर से बोलना, जोर से बोलना। जितने भी वालिदैन हैं, मेरे लिए भी है, वो लाजिम है, करना ही करना है। और यहाँ हाव बोल के बाहर जाके नहीं अब्बा नहीं होता नहीं बोलना, अरे भाई वहाँ बोल दिया जान दो भाई, ऐसा नहीं, करना ही करना है, लाजिम, आपके लिए लाजिम है जन्नत में जाने के लिए। ये समझ जाओ, पूरे अमल कर दिए, हज कर दिए, उम्रे कर दिए, दावत का काम कर दिए, नेकियों का काम कर दिए, सब काम कर दिए, जन्नत में जाना है। अम्मी पैरिश नहीं उठा रहे, अरे अम्मी पैर उठाए तो जन्नत मिलेंगी ना, मतलब अम्मी आपसे नाराज है। आई बात समझ में? पूरे अमल हो गए, जन्नत में जाने के लिए हर चीज़ है आपके पास, आपके अकाउंट में पूरे अमल है। अम्मी पैर उठाए तो जन्नत मिलेंगी, अम्मी पैर नहीं उठा रहे, क्यों? नाराज है। तो नहीं, अम्मी को नाराज नहीं रखना है, सारी की सारी इताअत करना है, जो कुरान हदीस के मुताबिक है, हर चीज़ मानना है, हर चीज़ समझ कर लेकर चलना है। इताअत करने का मानना ये है कि अब देखो ये उम्र है, ये उम्र में तो करने करना, नहीं करे तो दो कनपट्टी भड़ा भड़ भैरियाँ पढ़ते नहीं पढ़ते, तो करना ही करना है। असल इताअत कब है? असल इताअत 25 के बाद है, 30 के बाद है। जब आप 25-30 के हो रहे तो वालिदैन की उम्र क्या है? 55-50 जारी। तो वो उम्र में जो बोल रहे हैं 25-30 साल वाला बच्चा, आज का नौजवान, उन्हें इताअत करना है। ये बच्चे तो करेंगे ना जी, इनके पास ऑप्शन दूसरा नहीं है। 25 से ऊपर वाला, आज तो 20 से ऊपर वाले के पास ऑप्शन बहुत है। अम्मी बोले नहीं होता भाई बोल के अपन निकल के चल दे रहे, अम्मी बोले दवा लाओ, फला खाना पीने के वास्ते मेरा इंतजार करो, नहीं होता बोल के निकल के चल दे रहे। फला बोले कि भाई इसकी मदद करो, भाई की मदद करो, बहन की अपने से नहीं होता बोल के निकल के चल दे रहे। तो असल इताअत कब आती? वालिदैन की असल इताअत कब करना है? नहीं वालिदैन वो तो बुढ़ापे में, वालिदैन की असल इताअत जब करना है जब अपने पास ऑप्शन दूसरा है, नहीं करता हूं बोलने का ऑप्शन है, तब करना है। ये उम्र में तो ऑप्शन ही नहीं है। शादी के बाद तो बहुत खतरनाक, आयरन मैन बनना पड़ता, जब सुपरमैन बनना पड़ता, उसके वास्ते टेक्निक अलग है। इधर इधर तो 2 कश्तियों में रहते अपन, दोनों को भी छोड़ नहीं सकते। तो इताअत का मसले में ये है कि ये उम्र में ऑप्शन नहीं है। हमारी उम्र में ऑप्शन रहता, नहीं कर सकता हूँ भी बोलने का हमारे पास ऑप्शन है, तो नहीं कर सकता नहीं बोलना है, वो इस्लाम ने सिखाया। 50, 60, 70 साल में तो फिर और बचकाना दिमाग हो जाता, एक गोली खाने की 2 खा लेते, गोली नहीं खाते, गोली गिरा लेते, टॉनिक गिर जाती, पानी गिर जाता, खाना खाना भूल जाते। तो बोला गया कि ये वक्त जो है उनके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आओ और उनकी इताअत करो। असल एग्जाम, असल टेस्ट तो ये उम्र का है। तो कहा गया अगर ये उम्र में नहीं करेंगे तो कहा गया जन्नत में जाने वाले नहीं हैं। तो बच्चों के लिए, हमारे सबके लिए ये नसीहत है कि वालिदैन की जो है फर्मा बरदारी, वालिदैन की इताअत अल्लाह और रसूल के बाद लाजिम है। अगर वालिदा जो है मान गए, ठीक है जन्नत मिल गया, अंदर कैसे जाएंगे? वालिद साहब नाराज है, अरे बोले उनको ही मनाना है, उन्होंने माने तो बीच का दरवाज़ा खुल गया, ना तो बाजू साइड से दीवार से जाते, क्या लैंड ग्रैबिंग करने के जैसा नहीं जा सकते ऐसे, वहाँ इसने सीढ़ी जाती नहीं, ऊपर तक कूद के गए जैसा नहीं होता, ऐसा खुलना ही चाहिए लाजिम दरवाज़ा। लाजिम दरवाज़ा खुलने के वास्ते क्या होना?
वालिद मोहतरम आपसे नाराज़ नहीं रहना। तो बोला गया वालिदैन की फर्माबरदारी, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक और वालिदैन की इताअत अल्लाह और रसूल के बाद लाजिम है। ये आप तमाम को जो है समझना चाहिए। बहरहाल उसके बाद कहा गया दूसरा आदमी जो जन्नत में नहीं जाएगा वो है ड्रंकार्ड, यानी शराबी। जब हम ड्रंकार्ड या शराबी ऐसा वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में कोई गैर मुसलमान आता दिमाग में, या पब या क्लब आता। अब उतनी दूर जाना कहीं पर भी नहीं है, अपने मुसलमानों के अंदर ही पूरे शराब में लौट रहे, ऐसा इधर से उधर लौट रहे, शराब डाल लेके पूरा हॉल में लौट रहे, और उसको गुनाह भी नहीं समझ रहे, उसको टॉनिक बोल रहे। एयरपोर्ट पे अगर आप गए तो पार्किंग में से निकल के गए तो मैं कल परसों देखा कि शराब का इश्तिहार है, उन्हें अपनी कंपनी का नाम दिया टॉनिक। बोला वाह। अब आमतौर पर जैसा हम टॉनिक बोलते हैं ना, उन्हें इस वर्ड को कैच कर लिया, कैच करके शराब की कंपनी का नाम टॉनिक रखा। तो अब क्या पी रहे बोलते टॉनिक, मतलब देख रहे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो कंपनी का नाम टॉनिक रख लिया। आपको आप में बोलते क्या पी रहे बट, अब वैसे तो हम टॉनिक ही बोलते, तो अब वो कंपनी का जब पियेंगे शराब, क्या पी रहे बोलते टॉनिक। वालिदैन पूछे क्या पी के आया, तो टॉनिक। मतलब टॉनिक में इतना झुल रहा कहीं को। फिर बोलने की बात यह है कि इस तरीके से आपको मार्केटिंग की जा रही है, इस तरीके से अट्रैक्ट किया जा रहा कि करना नहीं करने वाला डुब के करना ही करना हो। तो कुरान का हुक्म या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अहकामात और हमारे ऊपर जो पाबंदी है वो हमारे दिमाग से स्लिप हो जा रही, और एक इंसान की मार्केटिंग हमारे दिमाग में बैठ जा रही। आम है कि भाई शराब पिए सिगरेट पिए तो टेंशन दूर जाता। अल्लाह ने कुरान में कहा क्या कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिल में इत्मीनान है, अल्लाह के जिक्र से तुमको दिलों को सुकून मिलता है। बोले नहीं, बोले टॉनिक, बोले सिगरेट, बोले शराब। यानी अल्लाह ने जो कहा है, अल्लाह की बात हक है, उस बात को नहीं मानकर जो मुआशरे में आम फैली हुई चीज़ें हैं उस पर अमल कर रहे हैं। और गैर मुसलमान की बात नहीं करूँ, मुसलमानों की बात करूँ। आप और मैं कई से लोगों को जानते होंगे जो मुसलमान है और शराब में डूबे और मुब्तला है। तो कहा गया जो शराब में मुब्तला रहेगा वो जन्नत में हरगिज़ नहीं जाएगा। उसके बाद कहा गया एंड द वन हु रिमाइंड्स पीपल ऑफ व्हाट ही हैज़ गिवन टू देम। एक ही अल्फाज में उसको क्या बोलते हैं, आईवा, क्या बोलते हैं, एहसान जताना। हमारे पास आज आम है नहीं, एहसान जताने वाले को कहा गया वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये कौन सी चीज़ें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको तालीमात दे रहे? ये सोशल लिविंग के बीच में है। पॉलिटिकल बात हो रही, यहाँ पर कोई सियासी बात हो रही, कोई हुकूमत कायम करना है, कोई बात नहीं हो रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो तालीमात है, ये सोशल लिविंग हम जो कर रहे हैं उसकी तालीमात की बात हो रही। क्या कहा गया, घर में जो रहना है तो वालिदैन की इताअत करना, शराब पी के जो है तुम लौटना नहीं रोडों पे। आज पुलिस वाले पूरा अवेयरनेस निकाल रहे हैं, ड्रग एडिक्ट निकाल रहे हैं, ड्रग अवेयरनेस, वो नारकोटिक्स वाला 1400 साल पहले बोल दिए भाई, सब हमको सब लिखे हुआ है। तुम अवेयरनेस निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। वो जो अवेयरनेस निकालते हैं वो खैर हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट का काम हम ही करते हैं, वो प्रिंट करके हम ही देते हैं। तो अब मुझे हंसी आती रहे भाई, ये नारकोटिक सब तो हमको बोल दिए, 1400 साल बोल दिए नशा हराम। क्या कहा सूरह माइदा की आयत नंबर 90 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि नशा, हर किस्म का नशा हराम है। अवेयरनेस निकालो, कोई टेंशन की बात नहीं। ये तो तुम इंसानी कानून के तहत ये अवेयरनेस निकाल रहे, मगर उसके अलावा हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे हाथ से खाना भी बता दिया और नशा नहीं करना भी बता दिया। तो कहा गया तीसरा आदमी जो जन्नत में नहीं जाएगा वो शख्स है जो एहसान फरामोशी करता है। एहसान फरामोशी हमारे पास आम है आज, और उसको गुनाह ही नहीं समझ रहे। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, हर चीज़ कर रहे गुनाह नहीं समझ रहे। धोखा दे दिया गुनाह नहीं है, झूठ बोल दिया गुनाह नहीं है, किसी को मार दिया गुनाह नहीं है, किसी का लूट लिया गुनाह नहीं है, लैंड ग्रैबिंग कर दिया गुनाह नहीं है, हराम बिजनेस कर रहा गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ जो अपने आप को अहले इल्म, जो कुरान हदीस वाले कहते हैं, जो अपने आप को कुरान हदीस पर अमल करने वाले समझते हैं, वो ये ठान बैठे हैं कि भाई मैं तो कुरान हदीस वाला हूँ, बाकी का हर हराम काम कर सकता हूँ। तो मैं कुरान हदीस का होना, कुरान हदीस पर अमल करना हो, शिर्क बिदअत नहीं करता हूँ। मतलब सिंपल बात ये, शिर्क बिदअत नहीं करता हूँ, कुरान हदीस पर हूँ का माना मुझे ये सर्टिफिकेट है कि हर हराम काम करो। मैं सीने पे हाथ बांध के यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ, बहन की जायदाद खा लिया, ये कौन सी सीने पे चलने वाला नहीं है। ये रफ़ा दैन कर रहा हूँ, भाई की ज़मीन खा लिया। मैं फातिहा दुरूद नहीं कर रहा हूँ, मैं वालिदैन की नाफरमानी कर रहा हूँ। तो ये कौन सा कुरान हदीस का अमल है रे भाई? आई बात समझ में? तो पूरा मुकम्मल चैप्टर पढ़ना है हमको। यहाँ का अमल हो गया, भाईन की ज़मीन खा ले रहे, वो चैप्टर नहीं पढ़े, वो भी पढ़ना ना। इस्लाम में नमाज का चैप्टर पढ़ लिया, यहाँ हदीस, यहाँ सीने पे हाथ बांधना है, ये चैप्टर पढ़े और अमल कर रहे हैं।
अपने भाई और बहन की ज़मीन जो है हड़प लो नहीं, ये हड़पना हराम है, ये चैप्टर नहीं पढ़े इस्लाम का? बोले पढ़ना है, वो भी करना है। तो ये सर्टिफिकेट हमको बिल्कुल भी नहीं है कि मैं रफ़े दिन कर लिया, ज़िंदगी तमाम का हराम अमल पूरा कर लूँगा। और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत लोगों से तजुर्बा हो रहा, यहाँ बन रही मगर काम पूरे कर रही, पूरे हाथ यहाँ तक जा रहा मगर काम पूरे कर रही। अरे भाई ये जा रहा है हाथ, जितनी ऊपर जा रहा उन्हें उतना गया गुजरा निकल रहा, जितनी ऊपर हाथ बन रहा उन्हें उतना सत्रल आदमी निकल रहा। यानी ऐसा कुरान हदीस कौन सिखा, कौन से आलिम साहब सिखाए भाई यहाँ रखो और बाकी सब काम करो? बोले कोई भी आलिम साहब नहीं सिखाया। उन्होंने बोले ये रखो और वो भी मत करो। बोले तो जो अच्छा जो आसान है यहाँ रख लेना आसान है, मगर ज़मीन छोड़ना आसान नहीं है, तो ये कर लेंगे वो नहीं करेंगे। बोले ये तरीक़ा नहीं है इस्लाम का। तो बोला गया जो एहसान फरामोश है वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा। आम तौर पर होता है कि हम कभी हमारे भाइयों को, कभी बहनों को, कभी दोस्त को, अड़ोस पड़ोस को जो कर देते हैं, अरे बाप करा था ना मैं तुम्हारे को, लास्ट टाइम यार तुम्हारे पास पैसे को पैसा नहीं था, खाने को पैसा नहीं था, फ़ोन करे तो डाला नहीं। अरे मतलब बोल रहा अकेले नहीं, 4 दोस्तों के सामने बोल रहा है, इन्हें परेशान है, पैसा दे, खतरनाक 4 जने सुन रहे भाई, नहीं सुनने दो, दिया था भूल गए, फ़ोन करे थे उस दिन रात में टॉनिक नहीं मिल रही तो मैं दिया था तो पैसे तुम्हारे बच्चे के वास्ते, हाँ दिए थे, हाँ तो भूलो न को बॉस, मैं छूँ बुरे वक्त में मैं काम आता हूँ। इतने खतरनाक, अरे भाई लेके मैं बच्चे को डंडा मट के मार ही देता हूँ तेरे से पैसे लेने से बेहतर। ये हो रहा, ये होता, दोस्तों में भी होता, सगे भाइयों में भी होता, भाइयों बहनों में भी होता। अफसोस के साथ ये कि वालिदैन के साथ भी एज कर दे रहे आजकल। तो कहा गया कि जो एहसान जताता है वो जन्नत में हर किस नहीं जाएगा। तो ये जो तालीमात है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये सोशल लिविंग में है। वालिदैन के साथ सही रहना, किसी के साथ बुरा नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, एहसान नहीं जताना, शराब पी के लोगों को नहीं सताना। तो जो सोशल लिविंग हमको करना है उसके तालीमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बहरहाल सही बुखारी हदीस नंबर 7158, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए जज शुड नॉट जज बिटवीन 2 persons while he is in ए एंग्री मूड। कहाँ चले गई तालीम? अब घर से लेके सीधा कोर्ट रूम में चले गई। तालीम देने वाले कौन है? एक ही वाहिद शख्सियत अल्लाह के बाद जो इस कायनात की मकबूल शख्सियत है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर में भी सिखा रहे हैं वालिदैन की इताअत करो, जज को भी बोल रहे हैं कि जब गुस्से में है जब फैसला मत कर। मतलब हाकिम के लिए भी तालीम है। क्या तालीम है? क्योंकि जब गुस्से में इंसान जब आ जाता है तो सही और गलत का फैसला वो नहीं कर सकता। आप और मैं चीज़ को समझते, जब गुस्से में आप में आ जाते हैं सही गलत का आप क्या बोलते हैं? थोड़ा रुक जाओ भाई, मेरा दिमाग सही नहीं है अभी, मैं आखिरी फिरी है मेरी, थोड़ी देर से बोलता हूँ मैं। क्यों बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग नहीं होती आपसे। आपके दिमाग में जो बीपी बढ़ जाता तो आपका डिसीजन मेकिंग कम हो जाता। डिसीजन मेकिंग जब आपका कम हो जाता, जब आप जजमेंट नहीं देना, गलत भी हो सकता, बर्बाद भी हो सकता। आपके उस गलत फैसले और गलत जजमेंट से सामने वाले की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो सकती। तो बोला गया जो भी 2 लोगों के बीच में फैसला करते दरमियान में, काउंसलर जिसे कहते हैं ना, अभी काउंसलर के लिए भी है, काउंसलर भी कभी क्या करता, आप गलत आप सही है भाई, दोनों मिल जाओ। आर्बिट्रेशन भी कहते हैं उसके, आर्बिट्रेटर किसे कहते हैं? 2 लोगों को बिठाकर जो है दोनों की सुन के कुछ ना कुछ डिसाइड करता, कुछ ना कुछ फैसला निकालता। जज क्या करता? दोनों वकीलों की बहस सुन के आखिरी में वर्डिक्ट या जजमेंट पास करता। जज की आखिरी फिरी हुई है, बीवी से लड़ के आ गया, दोनों वकीलों का सुना ही नहीं, एक फांसी लिख दिया करते। अरे जज साहब फांसी का केस ही नहीं है, ये लैंड का केस है, तुम फांसी लिख दिए। अरे मैं गुस्से में था भाई, इन्हें बहुत खतरनाक दिख रहा तो मैं इन्हें क्रिमिनल है समझ के मैं फांसी लिख दिया। अरे तुम सिविल मैटर में फांसी क्यों दे दे रहे भाई? तो बोला कि नहीं ज़रा रुक जाओ जज साहब, बीवी की लड़ाई घर में रखो ज़रा, यहाँ लोगों को तुम फांसियों पे चढ़ा दे रहे हैं बीवी के चक्कर में। तो क्या बोला गया? जब आप जहन से सही नहीं रहते तो हमारे घर में भी यही होता। या आप यकीन जानिए जो मैट्रिमोनियल केसेस हमारे पास आते हैं वो मैट्रिमोनियल केसेस में हम यही करते हैं। आप इतना सुनते हमारी फिर जाती कभी निकल जाती, एक ही स्टोरी, पूरों के पास एक ही स्क्रिप्ट है। हर दुखियारी औरत के पास एक ही स्क्रिप्ट रहती, नामा तब्दील। क्या हुआ भाई? ननन सताए, शौहर मारे, सास सुबह उठते चाय बोल रहे और ससुरे जो है खाना दियो बोल रहे, रात में निकाह, सुबह 6 बजे चाय। कैसा होगा जी? अब भी निकाह होना एक साथ? नहीं, निकाह से मतलब नहीं है। सास बोले सुबह 6 बजे अपने को चाय होना, सेम स्क्रिप्ट है। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, आजकल मुआशरे में क्या चल रहा है मालूम होना है? आप विमेंस पीएस चले जाओ, कोर्ट रूम चले जाओ, फैमिली कोर्ट चले जाओ, मनोरंजन कॉम्प्लेक्स एग्जीबिशन के बाजू,
मनोरंजन कॉम्प्लेक्स 13 नंबर कोर्ट, जिसमें जो है मैट्रिमोनियल फैमिली केसेस होते, उसमें क्या है, स्क्रिप्ट एक ही, ननंद का नाम चेंज, ससुरे का नाम चेंज, और जो है आपके शौहर का नाम चेंज, और ज़्यादा सताना है तो क्या करते हैं, ननंद के शौहर को भी लपेटे में लेते, यानी तुम्हारे बच्ची के शौहर को भी लपेटे में लिए तो तुम हमसे सही होते। मतलब ऐसी ऐसी तरकीबें हैं, यकीन जानो। तो बोला गया कि ये जब केसेस आते, ये जब प्रॉब्लम्स आते, जब आप जजमेंट देते, कोई भी चीज़ का जजमेंट देते, तो आप गुस्से में कभी नहीं देना। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ताकतवर शख्स वो नहीं जो पहलवान को उठाकर पटक दे, ताकतवर शख्स वो है जो अपने गुस्से को काबू और कंट्रोल करे। आपने कई लोगों को देखा ना, गुस्से को कंट्रोल नहीं हो रहा भाई, आपे से बाहर निकल जा रहे हैं। शैतान कहाँ रहता अपने जिस्म में? शैतान अपने जिस्म में किधर रहता? आई वाह, खून में रहता। गुस्सा है तो तेज कौन भागते? आई वाह, समझ में आ गया? तो कौन भाग रहे तेज? जिस्म में ऊपर से नीचे दिमाग में शैतान भाग रहा। तो शैतान का जो ब्लड फ्लो जो दिमाग में जा रहा, तो यही दिमाग से आप डिसीजन लेते। जब वो शैतान आपके दिमाग में इतनी स्पीड से आ रहा जा रहा, तो तभी कहा गया कि डिसीजन मत लो। अब इतनी साइंस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बता नहीं सकते। आपका मेरा काम है ढूंढ लेना, ये बिटवीन द लाइंस बात करते तो पूरा पैराग्राफ समझना आपका हमारा काम है। ऐसे ऐसे केसेस में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते। अब माओं का, सासों का तरीका अलग ही रहता। अब माएँ का कैसा रहता है, भाई मेरा दामाद मेरा बेटा इतना कमबख्त है, पूरी तनख्वाह ले आके अपनी जो है बीवी के हाथ में दे रहा। मेरा दामाद इतना परहेजगार, इतना अच्छा है, पूरी तनख्वाह ले जाके उसकी बीवी के हाथ में दे रहा। यानी उसकी बीवी इनकी बेटी हो रही, तो इन्हें अच्छा है और इन्हें बुरा है। मतलब दो तरीके से नज़र से देखना। तो ये सब तरीके, ये सब चीज़ें, ये सब जजमेंट जो है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दिए कि किस तरीके से आपको रहना है, किस तरीके से जजमेंट करना है। अगर जजमेंट नहीं करेंगे, गलत जजमेंट में सामने वाले का नुकसान हो सकता है। तो क़ानूनी तौर पर जो ट्रेनिंग है, पहली हदीस में सोशल लिविंग पर ट्रेनिंग हो रही, इस हदीस में क़ानूनी तौर पर ट्रेनिंग हो रही। चाहे आप काउंसलर रहो, चाहे आर्बिट्रेटर रहो, चाहे आप जज रहो, आपको जब फैसला सुनाना है या फिर सजेशन भी देना है, इसमें एक चीज़ हम इजाफा भी कर सकते हैं, चाहे सजेशन भी देना है। गुस्से में आप सजेशन दे रहे हैं, अरे बस सवाल एक पूछा नहीं, सजेशन अलग ही दे रहे। नहीं भाई गुस्से में मैं ऐसी सजेशन ना देता हूँ, नहीं, आप सही सुन के सही सजेशन देना भी आपका काम है। बहरहाल उसके अलावा आ जाइए चौथी हदीस पर। यह हमारे नौजवानों के लिए है। ये हदीस आ गई अब आपके हुलिये के ऊपर, हम तमाम के हुलिये के ऊपर। समझ में आ रहा? क्या समझ में आ? कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग हर जगह मौजूद है। आप कदम डालो आपको तालीमात मिलते, आप हाथ हिलाओ आपको तालीमात मिलते। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4195, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw a boy with part of his head shaved and part left unshaven. He forbade them to do that, saying, shave it all or leave it all. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान बच्चे को देखा, वो देखा कि आधा सर कटा हुआ है और आधा सर छोड़ा हुआ है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को देखा और ये तालीमात दी, पूरा कटा लो या पूरा छोड़ दो। आज हमारे पास क्या निकल गया? फैशन। मतलब फैशन तो अब निकला, तालीम कब की है? आई वाह, मतलब कितनी दूरअंदेशी है। मतलब वो ज़माने में भी वो नौजवान ऐसी हरकत करा, उस पर तालीम मिली। वो तालीम पूरी क़यामत के लिए, पूरे इंसानों के लिए, पूरे नौजवानों के लिए। आज अतराफ़ और अकनाफ 10 में से 7 को देख लो। मैं परसों भी देखा किसी को, यहाँ से मतलब कैसा, यहाँ ये पीछे का जो भी पीछे का देख रहे हैं ना, वो पीछे का पूरा साफ़ है, सामने से झोपड़ा है। मतलब कैसा? वैसे जानवर भी कुछ है बोल के कोई तस्वीर डाले थे, ऐसा है क्या कोई? मतलब कोई डाले थे ऐसी तस्वीर कि आजकल के नौजवानों की कटिंग और कोई जानवर, दोनों को मिला के डाले, देखो भाई जानवर क्या भाई शेप ऐसा है, इसकी झोपड़ा भी ऐसा है बोल के। ये तालीम अपने बच्चों को नहीं सिखाए, या हम खुद नहीं सीखे, या हमारे तालीमात नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग आपके पोस्चर पर, आपके अपीयरेंस पर। इसमें एक तस्वीर है, शायद आप लोगों को देखेंगे, पता नहीं, ये तस्वीर इस तरीके से है ना। फैशन चल रहा, मतलब किसका फैशन? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो जिसका फैशन करेगा, जो चीज़ की इताअत करेगा, जो इसको चाहेगा, जिसकी मोहब्बत करेगा, क़यामत के दिन उसी के साथ उठा जाएगा।
कोई चाह रहा फुटबॉलर को, कोई चाह रहा क्रिकेटर को, कोई चाह रहा फिल्म एक्टर को, कोई चाह रहा किसी को। क़यामत के दिन उठेगा तो बाजू देखते कौन की क्रिकेटर है, इधर देखते कोई की फुटबॉलर है, ऊपर देखे तो कोई एक्टर है, नीचे देखे तो कोई डांसर है। क्यों? इनको इच्छा है ना। हदीस क्या है? जो जिसको चाहेगा उसी के साथ उठेगा। बाजू देखते कोई फुटबॉलर है, कहते क्या हो भाई आप बहुत गोला मारते थे, मेरे बाजू क्यों आए? तुम मेरे को चाहते थे इसलिए आया तुम्हारे बाजू। ये जो ट्रेनिंग है, ये जो हेयर कट है, पता नहीं कौन जंगली जानवर करा। आजकल का ट्रेंड क्या है, एक कुछ भी जंगली जानवर कुछ भी करते, पूरे अच्छे लोग भी उसमें लपेटे में आ जाने, वायरस पकड़ ले रहा। ये कोरोना का हाल ये चीज़ होगा। कोई एक वीडियो जो है कोरोना के जैसा जो है ना फैल जा रहा। कोरोना वायरस कैसा फैला सबके पास। आज ये डिजिटल कोरोना वायरस है, आपके मेरे मोबाइल में, रील्स में, यहाँ वहाँ हर जगह फैल जा रहा। क्या बोलते हो? ट्रेंड। अब अल्लाह रहम करे, आगे आगे क्या ट्रेंड्स आने वाले। अब तो और भयानक आ चुके हैं, और क्या क्या आते पता नहीं। भाई कपड़े निकाल के नाचो, एक ट्रेंड करते, पूरे कपड़े निकाल के रोडों पे, मेहदीपट्टनम पे, टोली चौके पूरे नाच रहे। क्यों? ट्रेंड। बाले आधा कट कर लो, निकल जाओ, क्या? ट्रेंड। ट्रेंड बोल रहे हैं, हार नंगा नाच कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। अल्लाह के बंदो, कुरान के अहकामात को पढ़ो। अल्लाह के बंदो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको जीने के अखलाक बताए, तुमको रहने के, सहने के, कपड़े पहनने के, बाल कट करने के अखलाक बताए हैं। वो ट्रेंड करके रात में जाके नमाज पढ़े, वो ट्रेंड करके रात में जाके दुआ करे, अल्लाह ताला मेरे एग्जाम में पास कर दे। बाला ऊपर से देखो तो कट है, फरिश्ता आके देख के भाग जाते, अरे बाल तो इसके ऐसी दुआ लगी, भाग जाओ ऐसे। तो बोलने की बात ये, हमारा जाहिरी बिल्कुल अलग है। ईमान क्या है? दिल के अंदर। इस्लाम क्या है? जाहिरी तौर पर हमारे पास ईमान है, इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम का माना जाहिर प्रैक्टिस को बोलते। हम तमाम में ये क्या हो गया, दिल में ईमान है, इस्लाम नहीं है। इस्लाम का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल करके बताने को इस्लाम बोलेंगे। प्रैक्टिस में मुसलमान सत्रोल और बर्बाद हो गए। ईमान दिल में लेके घूम रहे हैं। नहीं, मुझे ईमान है कि मैं हज करूंगा, पैसा खूब है, सेहत है, सब है, हज का नंबर आ गया, सब आ गया, मैं कर तो नहीं। ईमान दिल में है। अरे प्रैक्टिस कर रहे भाई, नहीं प्रैक्टिस नहीं होती, इस्लाम नहीं होता अपने से, ईमान बराबर है। तो बहरहाल बोलने की बात ये जो ट्रेंड के नाम पर ये जो पैंट नीचे कर लेना, कमर से नीचे, अच्छा हुक्म क्या दिया गया? मर्द आदमी को कहा गया कि टखने से ऊपर करो, औरत को कहा गया कि पूरा लिड़ाओ। ट्रेंड उल्टा है। औरत पहन रही घुटनों तक, आदमी पहन रहा पैंचों तक, नीचे जा रहा हो, क्या बन के? झाड़ू बन के जा रहा। मतलब जो कहा गया बिल्कुल उसके उल्टा करना। मतलब शैतान का हमारे जहनों पे इतना गलबा है, इतना गलबा है। एक तो पढ़े नहीं, दूसरा मालूमात नहीं कर रहे, और बिल्कुल उलट अमल कर रहे। बोले कि इस तरीके से बाल नहीं काटना है, फोरबेट। फोरबेट का माना मना किया गया। मना करे, मैं करके बताता हूं। टखने से ऊपर रखना है, मैं नीचे रख के बताता हूं। खवातीन को कहा गया लिड़ाओ, मैं ऊपर रख के बताती हूं। तो अल्लाह सुब्हान तआला अजाब दे के बताता, जिल्लत दे के बताता, रुसवाई दे के बताता। उसके बाद फिर इज्तिमाई दुआएं, ग्राउंडा बुक करो, इज्तिमाई दुआएं करो, ग्राउंडा बुक करो, नमाज जो रहमत है वो ख़त्म हो जाती। रमज़ान में आखिरी जो है 27वीं शब को रो रो के दुआएं कर रहे, अगले साल फिर वही दुआ कर रहे। बीच में क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं अपग्रेड। जो पिछले साल की दुआ थी ये साल कुछ भी नहीं हुई, सेम दुआ कर रहे। मतलब ये जो दुआ पिछले साल करे थे, ये साल के बीच में नहीं हुई अमल, नहीं हुई कबूल, फिर से रिपीट करना पड़ा, और ये सालों से चल रहा, सालों से सेम दुआ चल रही। का माना जो हम ये साल दुआ करें, पिछले आने वाले साल से पहले वो नहीं हुई कबूल, इसलिए रिपीट करना पड़ा, अर्जी फिर देनी पड़ रही। कबूल ही ना कर रहा ऑफिसर, क्योंकि तरीका ही गलत है। अरे उसको इंग्लिश समझ में आती, तुम चाइनीज़ में लिख के दे रहे, उन्हें रिजेक्ट कर दे रहा, फिर चाइनीज़ में लिख के दे रहे, रिजेक्ट कर दे रहा, चाइनीज़ में लिख के दे रहे, रिजेक्ट कर दे रहा। क्यों रिजेक्ट कर रहा? मालूम ही नहीं हो रहा। रिजेक्ट इसलिए कर रहा कि तुम्हारे आमाल अलग, तुम्हारा अमल अलग, तुम्हारा ईमान अलग। फिर 27 की शब को रो रो के दुआएं करो, फिर अगली शब को फिर सेम करो, क्योंकि बीच में हुई नहीं कबूल, क्योंकि अमल अलग है, दुआ अलग है। सूद का कारोबार जोरों से चल रहा, फिर जो है तहज्जुद में रो रो के दुआएं हो रही। फरिश्ते भी देख के बोलते हैं कि वो ज़माने के कुफ्फार तो इतने बदतरीन नहीं थे बॉस, इतने कुफ्फार उतने बदतरीन तो नहीं थे। शिर्क कुफ्र कर अल्लाह को तो मान रहे, उसके बाद लात मनात उज़्ज़ा को मान रहे, इतने कुफ्र और बदतरीन नहीं थे। इब्न शेख इब्न तैमिया का कौल क्या है? आज
के बरेलियों के बारे में कहा, आज के बरेली इतने गए गुजरे हैं कि यहूदियों और ईसाइयों से भी गए गुजरे हैं कहा, क्योंकि शिर्क और बिदात और खुराफात में इतने डूब गए, वो अपने शिर्क और बिदात में जमे हुए हैं। क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट्स करके एक फिरका है उनका, जो बुत वाले ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, प्रोटेस्ट करते, वो बोलते कि नहीं, ये बुत का ईसा नहीं होता बोलते, बुत का जीसस क्राइस्ट नहीं होता बोलते, उनकी किताब में लिखे हुआ इसलिए वो कर रहे हैं, मगर उसको वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान रहे, वो गलत बात है, मगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी किताब पे अमल कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 की आयत नंबर 60 में क्या कहा कि तुम अल्लाह से मांगो, अल्लाह से पूछो, अल्लाह से तलब करो, अल्लाह सुब्हानहू ताला तुम्हारी सुनने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू ताला तुम्हारी सुनने वाला है। 17 मरतबा सूरह फातिहा अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो 17 मरतबा जो है ये आयत पढ़ रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत कर, तुझी से मदद मांगते हैं, और एग्जाम के लिए जाकर मैं जाली पर जो है एक डोरी बांधता हूँ, रिश्ते के लिए एक डोरी बांधता हूँ, मियाँ बीवी को लड़ाने के लिए जादू करता हूँ, जादू में मुलव्वस, सूद में मुलव्वस, हराम कामों में मुलव्वस, वो भी चल रहा, रात में तहज्जुद में रो रो के दुआ भी चल रही, तो फरिश्ते भाग जाते निकल के अपने नको, इतने डेंजर, शैतानों से गए गुजरे, इब्लीसों से गए गुजरे हो जा रहे। इब्लीस भी अल्लाह को मानता, हम सबको मालूम है, इब्लीस शिर्क नहीं करता, मालूम है ना, इब्लीस अल्लाह को मान रहा, हमको कराता उन्हें, तो इब्लीस भी परेशान, क़यामत के दिन बोलेगा ऐ अल्लाह मैंने इनको सिर्फ इंस्टिगेट किया, यानी इनको खाली थोड़ा उभार दिया गलत काम के लिए, ये जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क़यामत के दिन इब्लीस की क्या है गवाही, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ बोलेगा इब्लीस। तो आप ये नहीं बोल सकते शैतान भगा दिया तो मैं कर दिया, वो गवाही भी अल्लाह ने कुरान में दर्ज कर ली ना। इब्लीस भी जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारी बदआमाली के हम खुद जिम्मेदार हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत छोड़ने पे हम खुद जिम्मेदार हैं, कुरान के अहकामात को छोड़ने पे हम खुद जिम्मेदार हैं, इस्लाम के अहकामात को छोड़ने पे हम खुद जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं तो हम ही जाएंगे जहन्नम में, सिंपल सी बात ये है। अल्लाह ने एक फार्मूला उतार दिया, उसी पर अमल करना है, दूसरा कोई फार्मूला काम आने वाला नहीं है। बहरहाल तालीमात के अमल में, तालीमात की बात में यही है कि हमारे नौजवानों को समझना चाहिए कि नौजवान होते हुए भी तुमको क्या अहकामात दिए गए, तुम्हारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कोई गैर महरम एक लड़की पर नज़र पड़ती है तो पहली नज़र जायज़ बोल के 10 मिनट देखना नहीं है, पहली नज़र एक झपके को बोले, नहीं पहली नज़र ख़त्म नहीं हुई धक्का नको दी पहली नज़र ख़त्म, वैसा नहीं होता। कुछ लोग मजाक भी डाले, पहली नज़र ख़त्म नहीं चलते जा रही 10 मिनट तक, वैसी बात नहीं है। एक झपका जो पड़ता है, एक झपका जो पड़ जाता है उसको माफ़ बोले, तो हमारे पास मस्खरे क्या करे, पहली नज़र ख़त्म नहीं होगी 10 मिनट देख रहे, हदीस का मजाक उड़ा, खैर उड़ाना नहीं उस तरीके से, मतलब तरकीबें इस तरीके से बनाए कि कुछ तो भी भाई कुछ तो भी मिल जाना मेरे को, मतलब हदीस के दायरे में भी रहूँगा और देखूंगा, ऐसा नहीं होता। उसका मतलब समझ, पहली नज़र का माना कि चलते एक नज़र पड़ गई तो हट जाओ बोले, तो हमारे पास नौजवान छिचोरे बोले कि पहली नज़र हट रही नहीं 10 मिनट तक घूरता हूँ बोल, अल्लाह रहम करे। बहरहाल आखिरी हदीस सुना देता हूँ, इंशाल्लाह उसके बाद ख़त्म करते हैं। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3660, मुस्नद अहमद की हदीस 10611, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मैन विल बी रेज्ड इन स्टेटस इन जन्ना, जन्नत में एक शख्स को जो है उसका मुकाम बहुत ऊपर कर दिया जाएगा, उसको पता नहीं है। एंड विल से वेयर दिस कम फ्रॉम, वो बोलेगा कि ये कहाँ से आया भाई, मेरा स्टेटस इतना क्यों बढ़ गया, मतलब वजह क्या है, वजह क्या है इतना स्टेटस बढ़ जाने की। और उसको ये कहा जाएगा, एंड इट विल बी सेट टू हिम फ्रॉम योर चाइल्ड्स प्रेइंग फॉर फॉरगिवनेस फॉर यू, यानी तुम्हारी औलाद की जो दुआ है तुम्हारे लिए मगफिरत की, वो मगफिरत की जो दुआ तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए की है ना, ये दर्जा तुम्हारा ऊपर होगा। तो दर्जा ऊपर करना है तो औलाद को सिखाओ, बीवी बच्चों को सिखाओ, दुआएं करो, मगफिरत की दुआएं करो, इताअत करो। इताअत मेरी करना है तो मेरी बड़ाई के लिए नहीं करो, तुम तुम्हारी जन्नत संवारने के लिए करो। अगर मैं मेरी औलाद को बोलो मेरी इताअत करो तो क्या मैं बहुत बड़ा तुर्रम खा हूँ, मैं बाप हूँ लिहाजा, अरे तुम बाप के अल्लाह ने बनाया तो ही ना, सिंपल सी बात है। तो बाप हूँ इसलिए इताअत करो, नहीं, इसलिए इताअत करो क्योंकि तुमको तुम्हारी जन्नत बनाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसलिए इताअत करो क्योंकि मोहब्बत और शफ़क़त है, और साथ ही साथ इताअत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत मिलेगी। हम सब गर्जी है, हम जहन से गर्जी है, हम दिल से गर्जी है, हम हमारे काम में गर्जी है, हम हमारे आमाल में गर्जी है। नमाज पढ़ने की जब हम ताकीद देते हो, उमूमन तौर पर हम सुनते हैं नमाज पढ़ लो भाई, नहीं तो जहन्नम में जाएंगे बराबर, नहीं पढ़े तो जहन्नम में जाएंगे। नमाज इसलिए नहीं पढ़ना है कि नहीं पढ़ूंगा तो जन्नत में जाऊंगा, नमाज इसलिए पढ़ना है क्योंकि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, इसलिए नमाज पढ़ना है। तरीका चेंज है नहीं, नमाज नहीं पढ़े तो जहन्नम में जाएंगे, तो बात सही है। जहन्नम से बचने के लिए नमाज नहीं पढ़ रही,
ठीक है, वो तो सेकेंडरी पार्ट है। हमारा जहन कैसा है, जहन्नम से बचने नमाज पढ़ ले रहा हूं भाई मैं, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह से मोहब्बत में नमाज पढ़ना है, अल्लाह सामने है ये जहन में रखकर नमाज पढ़ना है। इसीलिए वालिदैन की इताअत इसीलिए करना है क्योंकि मुझे जन्नत में जाना है। मेरी इताअत, अगर मैं बच्चे को बोल रहा हूं मेरी इताअत करो, तो मैं ये घमंड और गुरूर में नहीं बोल रहा हूं कि मैं बाप हूं तो इताअत कर, नहीं, इसलिए बोलूंगा अरे बच्चे मैं जो भी बोल रहा हूं सुन रहे, अगर तू नाफरमानी करेगा अल्लाह नाराज होगा और तू जहन्नम में जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्या है, डरावनी दिमाग में बैठा है हमारे, अरे भाई ये कर दो भाई, नहीं करे तो जहन्नम मिलती कहते यारो, कर दो जान दो, अरे फला नहीं करे तो जहन्नम मिलती कहते भाई कर दो जान दो, अरे भाई वो हराम काम मत करो भाई, हराम काम करे तो जहन्नम में जाते कहते भाई, अरे नहीं भाई हलाल काम करो कितना मजा आता वो देखो पहले, हलाल काम में कितनी बरकत है वो देखो पहले। मैं हराम काम से इसलिए बच रहा हूं क्योंकि मुझे जहन्नम से बचना है। पूरा हमारा जहन और हमारा कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जहन्नम से बचना है, नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस चीज में लज्जत है, मैं इसलिए इबादत कर रहा हूं क्योंकि इबादत में लज्जत है। हाँ ठीक है, नहीं करूंगा तो जहन्नम है, वो अलग बात है। तो हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा जहन पूरा जो उल्टा हो गया ना, हम उल्टी दिमाग में चल रहे, प्रॉब्लम वो। इसीलिए कहा गया कि अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों को तालीम दो कि तुम जो भी करते हो, और बच्चों को जब तरबियत देना है तो वालिदैन से ख़ास तौर से, वालदा जो माँ है ना, उनसे ख़ास तौर से एक नसीहत है, जब भी उनको तरबियत देते ना, ये तरबियत नहीं देना कि ये कर लो ना तो तुम्हारे अब्बा को बोल दूंगी, ये तरबियत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, यकीन जानिए आप अल्लाह से दूर कर रहे हैं। बाप का डर दिलाना नहीं है, अल्लाह का डर दिलाना है। अल्लाह का डर जब बच्चे को दिलाएंगे तब वो सही राह पर आएगा। अरे अब्दुर्रहमान फला काम कर दो, अगर नहीं आए ना अब्बू आए तो बोलूंगी, तो ने बाप के डर से कर रहा। नमाज ने पढ़े, नमाज पढ़े, अब्बू आए तो बोला, अब्बू आके मार दे, अंदर बाबा के मारते कहते जान दे, मार ले तो सजदे दो, बाप के डर से नमाज हो रहा। हमारे पास तरबियत भी उल्टी है। तरबियत ये होनी चाहिए कि जब हम वालिद बच्चों को तरबियत दे रहे हैं तो अल्लाह का डर डालो। डर भी इस तरीके से नहीं कि अब्दुल्ला नमाज पढ़ो, नहीं पढ़े तो जहन्नम बनेंगे, नहीं, अब्दुल्ला नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ेंगे तो तुम अल्लाह से करीब होंगे और अल्लाह सुब्हान तआला नियमतें देंगे। पॉजिटिवनेस बताओ। अल्लाह के नाम से इतना डरा दिया मस्जिदों में, अल्लाह जल्ले जलालहू, अल्लाह रहमान और रहीम लिखो ना भाई। अल्लाह रहमान और रहीम की सिफत सबसे बढ़िया है ना, वो सिफत है, वो सिफत की बुनियाद पर पूरी कायनात कायम है। अल्लाह जल्ले जलालहू बोलते ही क्या है कि डर हो रहा। अल्लाह का जब नाम आता तो दिल में मोहब्बत और शफकत और एक इत्मीनान आना, या फिर जहन्नम में जाने के सीना आना दिमाग में अपने। हम बोले नहीं, अल्लाह जल्ले जलालहू तो ठीक है, वो एक सिफत है, मगर अल्लाह रहमान और रहीम की सिफत बच्चों को बताओ। तो जब वो नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ेगा, अल्लाह से डर के, जहन्नम से बचने के लिए नहीं। जहन्नम से बचने के लिए मैं फला कर दे रहा, नहीं, जहन्नम से बचने के लिए नहीं, मैं जन्नत में जाने के लिए, और ये करूँगा तो नेक आमाल की बुनियाद पर, हलाल कामों की बुनियाद पर, अल्लाह के अहकामात को मानने की बुनियाद में जो जन्नत में जाऊँगा ना, वो मोहब्बत और वो शफकत से मैं करूँगा। ये पॉजिटिव बताना है, पॉजिटिव माइंड रखना है। हमेशा नेगेटिव बच्चों को डरा रहे, नमाज पढ़ लो या तो जहन्नुम में जाएंगे। तो उसको कॉन्सेप्ट क्या बैठे हुआ है, नमाज पढ़े तो क्या अजर मिला, वो कॉन्सेप्ट नहीं है उसके दिमाग में, आई नहीं। नमाज नहीं पढ़े तो जहन्नुम में जाएगा, यही बच्चे के दिमाग में बैठे हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि जितने भी बातें कही गई है, सुनी गई है, जितने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को 4-5 जितने भी थे, जितने भी बोलने की कोशिश की गई है, सबसे पहले हम उसके ऊपर अमल करें, उसके साथ साथ सुनने वालों को भी उसको जो है अमल करने की नेक तौफीक दे। बाद में जो है जब वीडियो रिलीज़ होगा, जो भी लोग वहाँ पर भी सुनेंगे, अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि बाद में भी लोग जो सुनेंगे उनको भी असर करे, वो भी अमल करने की कोशिश करे, और दीन इस्लाम को जो है ईजी ना ले, आसान ना ले। बाई चांस जो हम दीन इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं उसको जो है गलत इस्तेमाल ना करे, उसका गलत फ़ायदा ना उठाए, उसको उसकी अहमियत जाने, उसकी अहमियत जानकर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अहमियत जानकर, ज़ात मुबारक की अहमियत जानकर, आखिर में अल्लाह सुब्हान तआला रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारक की अहमियत जानकर हम सब चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह हमारे लिए भलाई हो इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।